हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल पर एक दफ़ा फिर आप सबको वेलकम। तो हाजिर है भाई एक दफ़ा फिर एक नए रिव्यू के साथ। और आज के इस एपिसोड में मैं कुछ परफ्यूम रिव्यू करूंगा फ्रॉम द हाउस ऑफ मेहदी परफ्यूम्स एंड हियर यू गो। और मेहदी परफ्यूम्स एक पाकिस्तानी हाउस है, कराची में ये लोग बेस करते हैं। और इस परफ्यूम हाउस के ओनर हैं हमारे बहुत ही प्यारे अली रज़ा कतरी भाई, जो कि इस परफ्यूम हाउस के परफ्यूमर भी हैं और ये तमाम परफ्यूम को डिज़ाइन करते हैं। और एक जो बहुत ज़बरदस्त बात यहाँ पर है वो ये है कि अली रज़ा भाई किसी परफ्यूम को क्लोन नहीं करते, बल्कि ये अपनी क्रिएटिव फ्रेगरेंसेस बनाते हैं, उससे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आपको बड़े ही ज़बरदस्त यूनिक टाइप के परफ्यूम मिलने वाले हैं। और शायद कुछ परफ्यूम्स आपको यहाँ वहाँ कुछ मशहूर परफ्यूम्स के हिंट देंगे, बट दीज आर नॉट क्लोन्स और ये सब उनकी अपनी क्रिएटिव क्रिएशंस हैं। तो ये था इस ब्रांड के बारे में। और मैं इस ब्रांड की वेबसाइट और फेसबुक के लिंक्स मेहदी परफ्यूम्स ब्रांड का और अली रज़ा कतरी भाई का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। विजिट करें, उनसे कांटेक्ट करें अगर आप इनके प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो मेहदी परफ्यूम्स में 30 से 40 प्लस इनके पास परफ्यूम्स हैं इनकी कलेक्शन में, लेकिन मेरे पास सिर्फ ये 8 परफ्यूम्स हैं। ये परफ्यूम्स मैंने तकरीबन 1.5 साल पहले इनसे बाय किए थे और शायद उससे भी पहले मैंने इनसे खरीदे थे और बहुत देर से मैं इनको रिव्यू करना चाह रहा था, लेकिन ड्यू टू सम अननोन रीजंस नहीं कर सका। बट फाइनली आज मैं इस रिव्यू के साथ यहाँ पर हाजिर हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। और मैं आपको इन परफ्यूम्स की डिटेल में नहीं जाऊंगा, बल्कि आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगा ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस टाइप के परफ्यूम्स हैं, आपको परचेजिंग करने में आसानी रहे। और तमाम के तमाम 8 परफ्यूम्स को एक ही वीडियो में कवर करेंगे, सो आपको सिर्फ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ही मिलेगी यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू। तो जो पहला परफ्यूम मेरे पास यहाँ पर है वो है ग्रीन ऑरिस। और रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको जो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो है कि प्रेजेंटेशन। ये मेहदी परफ्यूम्स की पुरानी बॉटल्स हैं जो कि काफ़ी यूनिक थी, बड़ी खूबसूरत थी। 30 ml की यहाँ पे बॉटल्स हैं। और यहाँ पर ये जो कैप है ये एक बड़ा ही क्रिस्टल टाइप की यहाँ पे आपको फील और टच देता था, जो कि काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन अब इनके परफ्यूम्स नई बॉटल्स में आ रहे हैं जो कि यहाँ पर हैं। और आप देख सकते होंगे कि ये बॉटल्स मुझे इतनी ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आई। ये कैप भी बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, तकरीबन हर लोकल परफ्यूम हाउस यही कैप यूज़ कर रहा है और यही बॉटल्स यूज़ कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ एक यूनिक फैक्टर क्रिएट नहीं होता इन बॉटल्स के साथ, जबकि ये बॉटल्स काफ़ी यूनिक थी और काफ़ी खूबसूरत थी। तो अली रज़ा भाई अगर आप के लिए पॉसिबल हो तो प्लीज़ ब्रिंग दीज बॉटल्स बैक। ये काफ़ी खूबसूरत बॉटल्स थी। और ये इनके परफ्यूम 30 या 35 ml की क्वांटिटी में आते हैं। और प्राइजेस आपको उनकी वेबसाइट से मिल जाएंगी, सबकी अलग अलग प्राइजेस हैं। 2000-3000 की रेंज में है, मुझे भी याद नहीं, मैंने इकट्ठा पे किया था इन सब परफ्यूम्स के लिए। और जो इनकी लॉन्जिविटी और जो परफॉर्मेंस वगैरह है वो बहुत ही आला है। आपको हर परफ्यूम से अच्छी खासी लॉन्जिविटी और परफॉर्मेंस मिलेगी। परफॉर्मेंस का, लॉन्जिविटी से आपका यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तमाम के तमाम परफ्यूम्स बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं, तो मैं सब के बारे में बार बार नहीं बताऊंगा। हम सिर्फ सेंट डिस्क्रिप्शन की यहाँ पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू फ्रॉम ग्रीन ऑरिस। तो अगर मैं ग्रीन ऑरिस की बात करूं, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे होंगे कि ये ग्रीन परफ्यूम है जिसमें ऑरिस यूज किया गया है। ऑरिस की अगर मैं बात करूं तो ऑरिस मशहूर है अपनी एक वो बटरी मेकअपी वाइब के लिए। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली इसकी ओपनिंग में ही कुछ सिट्रसेस मिलते हैं, साथ आपको एक ड्राई वुडी टाइप का नोट मिलता है वेटिवर के साथ। और उसके साथ आपको यहाँ पे मिलता है ऑरिस। ऑरिस यहाँ पे आपको हल्की सी क्रीमीनेस जरूर देता है, लेकिन आपको वो मेकअपी टाइप की वाइब नहीं मिलती। अगर आपने डियोरॉम इंटेंस यूज़ किया हो तो आप इस नाम से ऐसा माइंड मत बनाएं कि आपको उस टाइप की यहाँ पे एक वो बटरीनेस और मेकअपी वाइब यहाँ पर मिलेगी। इसमें आपको उतनी ज़्यादा एक क्रीमी और वो बटरी मेकअपी वाइब नहीं मिलेगी। टच यहाँ पे आपको ज़रूर मिलेगा। सो दिस परफ्यूम इज़ ऑल अबाउट सम सिट्रसेस। जाहिर है कुछ इसमें ग्रीन टाइप के कुछ नोट्स हैं और फिर आपको एक ड्राई वुडी और वेटिवर का यहाँ पे ब्लेंड मिलता है। तो ये था ग्रीन ऑरिस। बड़ा ही सिंपल यूनिक टाइप का परफ्यूम है, क्राउड प्लीजर है और आपका एक डेली सेंट ये परफ्यूम हो सकता है, इजी टू वेयर। सो ये था ग्रीन ऑरिस। और चले अब जंप करते हैं अपने दूसरे परफ्यूम पे। और यहाँ पे नंबर 2 पे हमारे पास जो परफ्यूम है वो है डैश ऑफ लेमन्स वेटिवर एडिशन। तो डैश ऑफ लेमन्स में 2 परफ्यूम्स हैं इनके, एक खाली डैश ऑफ लेमन्स है और फिर ये सेकंड इनका दूसरा वर्जन था
जो था डैश ऑफ लेमन वेटिवर वर्जन। तो ये है वेटिवर वर्जन, तो आप इसको डैश ऑफ लेमन से कंफ्यूज मत करना। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं नाम से ही कि इसमें आपको बहुत सारे सिट्रसेस मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं अलॉट ऑफ सिट्रसेस, और एक दफा फिर यहाँ पे आपको मिलता है वेटिवर का नोट। ग्रीन और इसमें वेटिवर से ज्यादा एक ड्राई सीडरवुड टाइप की ज्यादा फील थी, थोड़ा ज्यादा वुडी और ग्रीन था। जबकि उसके बरअक्स यहाँ पर डैश ऑफ लेमन में आपको एक ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा क्लियर नोट मिलता है वेटिवर का। तो ये एक मिक्स है सिट्रसेस और वेटिवर का। अगर आप लोग टेरिडियर्मस का वेटिवर आपने परफ्यूम यूज किया हो तो कुछ उस टाइप की कैटेगरी में ये फॉल करता है। इट्स नॉट एन एग्जैक्ट क्लोन ऑफ दैट परफ्यूम, लेकिन हाँ आपको वैसी यहाँ पे वाइब आएगी क्योंकि उसमें भी सिट्रसेस और वेटिवर टॉप पे यूज किए गए हैं। तो उसके साथ आपको यहाँ पे एक टच मिलता है ट्यूबरोज का, जो थोड़ा सा इसके ड्राइडन की तरफ जब ये मूव करता है सेकंड फेज में आपको एक ट्यूबरोज का यहाँ पे नोट भी मिलता है, और साथ कुछ पचूली का यहाँ पे आपको टच भी मिलता है। और डेफिनेटली वो एक ड्राई वुडी और स्पाइसी ड्राइडन के साथ। और फिर आपको यहाँ पे ग्रीन जो इसके अंदर इस परफ्यूम में एक नोट है स्पाइसी ग्रीन स्पाइसी नोट, वो आता है शायद बेसिल से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये था डैश ऑफ लेमन, बहुत ही खूबसूरत परफ्यूम है, जरूर ट्राई करें एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। और एक दफा फिर काफी रिफ्रेशिंग है और आप इसको डेली सेंट के तौर पे लगा सकते हैं। और चलें अब जंप करते हैं अपने तीसरे परफ्यूम पे, और नंबर 3 पे जो मेरे पास यहाँ पे परफ्यूम है वो है सोल ऑफ द फॉरेस्ट। तो एक दफा फिर नाम से बड़ा क्लियर है कि जो इस परफ्यूम की थीम है वो फॉरेस्ट पे बेस है। तो जो फॉरेस्ट पे बेस होगी तो फॉरेस्ट में आपको क्या मिलता है? फॉरेस्ट में आपको मिलते हैं ट्रीज, ग्रीनरी, वुड्स, मॉस और फ्रूट्स। तो यहाँ पे भी आपको इस परफ्यूम में एक फ्रेश ग्रीन टाइप की ओपनिंग मिलती है, कुछ मिंटी नुआंसेस हैं, पुदीने के जो एक फ्रेश मिंटी नोट्स होते हैं वो मिलते हैं, साथ वुडी नोट्स, पाइन वुड की जो एक शार्प एक लकड़ी का नोट होता है आपको यहाँ पे वो मिलता है। और फिर आपको यहाँ पे मिलती है मॉस, एक आपको बड़ी एक जो फ्लोर पे फॉरेस्ट के फ्लोर पे एक मॉसी इफेक्ट होता है, बड़ा ब्लंट सा ग्रीन यू कैन से डस्टी अर्थी टाइप का आपको यहाँ पे मिलता है मॉस। तो ये भी काफी खूबसूरत कंकोक्शन है, एक दफा फिर काफी रिफ्रेशिंग है और काफी यूनिक है, आप इसको जरूर ट्राई करें। आपको भी इस टाइप के परफ्यूम पसंद है ग्रीन वुडी टाइप के तो आपको ये परफ्यूम पसंद आएगा। हल्की सी स्वीट फ्रूटीनेस भी यहाँ पे मिलती है, बट मेनली इट्स ऑल अबाउट ग्रीन एंड वुड्स एंड मॉस। तो ये था सोल ऑफ द फॉरेस्ट। और चलें अब जंप करते हैं अपने चौथे परफ्यूम पे, और नंबर 4 पे यहाँ पर जो मेरे पास है वो है सीक्रेट वुड्स 2, सीक्रेट वुड्स 2। तो एक दफा फिर नाम से क्लियर है कि ये एक वुडी टाइप का सेंट है। तो यहाँ पर इस परफ्यूम की ओपनिंग काफी बूजी है, आपको एकदम बड़ा एक वो स्वीट रम का बूजी नोट मिलता है यहाँ पे, और फिर डीप डार्क स्मूथ टाइप के आपको यहाँ पे वुडी नुआंसेस मिलते हैं। टीक की लकड़ी है जो ब्राउन डार्क वुड्स होती हैं पानी में भीगी हुई, कुछ उस टाइप की यहाँ पे आपको वुडी नोट्स मिलते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है एक नोट बेंजोइन का। बेंजोइन यहाँ पे आपको एक बूजी वनीला टाइप फील देता है, तो यहाँ पे एक स्वीटनेस मिलती है आपको बेंजोइन की, रम के कुछ नोट्स मिलते हैं बूजी नोट्स, और साथ आपको कुछ वुड के नोट्स मिलते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग कंकोक्शन है, ये भी जरूर ट्राई करें। सीक्रेट या सीक्रेट वुड्स 2 द हाउस ऑफ मेहदी परफ्यूम्स। और चलें अब जंप करते हैं अपने 5वें परफ्यूम पे, और नंबर 5 पे मेरे पास है यहाँ पे एक दफा फिर मेरा वन ऑफ द फेवरेट काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक परफ्यूम, और ये है लॉस्ट इन डेजर्ट। तो नाम से ही जाहिर है कि ये इसकी थीम जो है एक डेजर्ट पे बेस है। तो अगर आप डेजर्ट को इमेजिन करें तो आपके जहन में क्या आएगी? सैंड, रेत आएगी। और समहाउ जब भी आपको मार्केट में कुछ ऐसे परफ्यूम मिलते हैं जिनके नाम में डेजर्ट हो, तो वहां पे आपको रोज का नोट जरूर मिलता है, क्योंकि मेरे ख्याल से डेजर्ट में रोज काफी अच्छे से रोज की खेती होती है, और कुछ बड़े स्पेसिफिक टाइप के रोज हैं जो सिर्फ डेजर्ट में ही उगते हैं, जैसे ताइफ रोज बड़ा मशहूर है सऊदी अरेबिया का। तो रोज को समहाउ एसोसिएट करते हैं डेजर्ट के साथ। तो यहाँ पे भी आपको इसमें भी एक कुछ ओपनिंग में एक स्वीट रोज की आपको यहाँ पे ओपनिंग मिलती है, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ मिलते हैं स्पाइसेस, कुछ पेपरी नोट्स मिलते हैं। तो स्वीट रोज मिक्स विद पेपर, हल्का सा शायद कहीं ना कहीं इसमें एक सिट्रसी टच भी ऐड किया गया है, या शायद वो रोज का ही ब्लेंड है ऐसा जो आपको एक सिट्रसी फील देता है। और फिर आपको यहाँ पे मिलता है कुछ एम्बर, स्पाइसी एम्बर, और उसके साथ मिलती है पचूली।
और पचूली थोड़ी सी यहाँ पे स्पाइसी टाइप की है, और फिर ग्रीन स्पाइसी टाइप का यहाँ पे आपको एक ब्लेंड मिलता है। तो ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और फिर इसमें आपको मिलता है मॉस, और मॉस पचूली के साथ मिक्स होके, स्पाइसी पचूली और एम्बर के साथ मिक्स होके आपको एक सैंड का एक इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता है। बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन अगर आप इसको 2-3 दफ़ा स्मेल करेंगे, जब आप इसको वेयरिंग करनी स्टार्ट करेंगे इसकी, और आप इसे 5-6 दफ़ा लगाएंगे, तो आपको एक सैंड टाइप की ब्लेंड सी आपको यहाँ पे फील मिलेगी। तो दिस वाज लॉस्ट इन डेजर्ट। बड़ा ही यूनिक टाइप का एक्सपीरियंस है, ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। और चलें अब जंप करते हैं अपने नेक्स्ट परफ्यूम पे, और एक दफ़ा फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग कंकॉक्शन है, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ओ डिक्शन की। तो अगर ओ डिक्शन की खुशबू की बात करें, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक बूजी टाइप की ओपनिंग मिलती है। आपको स्टार्ट में ही एक बूजी वेनिला का नोट मिलता है, उसके साथ आपको मिलती है यहाँ पे एक चॉकलेट, डार्क चॉकलेट का नोट, और वेनिला, बूजी वेनिला एक्चुअली मिक्स्ड विद सब डार्क चॉकलेट, उसके साथ कुछ एम्बर के नॉइसेस हैं, और फिर में थोड़ा सा आपको टच मिलता है ट्यूबरोज का, और कहीं ना कहीं शायद हल्का फुल्का पचूली भी यहाँ पे यूज किया गया है। लेकिन मेनली इसकी बात करें तो ये एक बूजी वनीला चॉकलेट बेस सेंट है, जिसमें हल्के से आपको स्पाइसी नुआंसेस मिलते हैं विद सम ट्यूबरोज। तो ये था अबाउट ओ डिक्शन फ्रॉम द हाउस ऑफ मेहदी परफ्यूम्स। चलिए अब जंप करते हैं अपने नेक्स्ट परफ्यूम पे, जो कि है नंबर 7 पे, और ये है नार्कोटिक। और अगर इस परफ्यूम की मैं बात करूं तो दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल फॉर लेडीज। तो तमाम लेडीज अगर मेरा ये एपिसोड देख रही हैं, या वो तमाम दोस्त जो अपनी मदर को, बहन को, मंगेतर को, वाइफ को कोई एक ऐसा परफ्यूम गिफ्ट करना चाहें कि जो लेडीज पे ज़्यादा सूट करे, तो गेट नार्कोटिक। एंड बिलीव मी, ये लेडीज पे बहुत सूट करता है, और मेरी वाइफ का ये फेवरेट है फ्रॉम द होल कलेक्शन। तो ये है नार्कोटिक। तो नार्कोटिक इज मेनली बेस्ड ऑन ट्यूबरोज। तो यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग नोट है वो है ट्यूबरोज का, और ट्यूबरोज के साथ यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारी और चीजें भी यूज की गई होंगी, लेकिन ये परफ्यूम कुछ इस तरह की फील क्रिएट करता है जैसे कि ट्यूबरोज के फ्लावर्स को आप लें, और ट्यूबरोज के ही नेक्टर में अगर आप उनको डिप कर दें, और नुचड़ता हुआ ट्यूबरोज के नेक्टर में इस टाइप के एक वाटरी, एक्वेटिक, फ्लोरल टाइप के यहाँ पे आपको फील मिलती है। और कहीं ना कहीं ट्यूबरोज के साथ मुझे कहीं ना कहीं कुछ वनीला के कुछ नॉइसेस भी मिलते हैं, और कुछ वुडी नोट्स भी यहाँ पर मिलते हैं। ये भी काफी इंटरेस्टिंग परफ्यूम है, लेकिन मेनली इट्स ऑल अबाउट ट्यूबरोज। तो ये था हमारे पास नार्कोटिक। और चलिए अब आते हैं अपने लास्ट परफ्यूम पे। ये परफ्यूम इनकी न्यू रिलीज थी 1.5 साल पहले, और ये जब इन्होंने ये न्यू बॉटल्स लॉन्च की थी, तो ये पहला परफ्यूम था मेरे ख्याल से जो इस नई बोतल में लॉन्च हुआ था, और ये है अजुल या एजुल। और जैसा कि आप लोग यहाँ स्टिकर्स के कलर से ही गैस कर सकते होंगे कि इट्स अ ब्लू एक्वेटिक काइंड ऑफ सेंट। तो डेफिनेटली ये बिल्कुल इसी टाइप का परफ्यूम है। यहाँ पर अगर मैं इस परफ्यूम की बात करूं तो डेफिनेटली इसके स्टार्ट में मिलते हैं आपको कुछ एक्वेटिक नोट्स, साथ आपको कुछ ओशनिक नोट्स यहाँ पे मिलते हैं, सॉल्टी ओशंस, उसके साथ कुछ आपको स्वीट फ्रूटीनेस मिलती है। तो वो तमाम दोस्त जिनको पाको रबान का इनविक्टस पसंद है, ये उसकी कॉपी है, क्लोन नहीं है, बट इट फॉल्स इन द सेम कैटेगरी। तो अगर आप लोगों को इनविक्टस पसंद है तो आपको ये परफ्यूम भी जरूर पसंद आएगा। बिल्कुल उसी की तरह यहाँ पे एक्वेटिक ओशन के कुछ नोट्स मिलते हैं, काफी रिफ्रेशिंग है, और फिर आपको कुछ मिठास मिलती है कुछ फ्रूट्स की। तो दिस इज हाउ दिस परफ्यूम एक्चुअली स्मेल्स। वंस अगेन काफी रिफ्रेशिंग और काफी अपलिफ्टिंग डेली सेंट के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। ऑफिस वगैरह हर जगह सेफ है, जिम वगैरह में भी बड़ा जबरदस्त आपको एक्सपीरियंस देगा। तो ये था हमारे पास अजुल। तो ये था मेरा आज का रिव्यू अबाउट दिस 8 परफ्यूम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ मेहदी परफ्यूम्स। और अगर इसको मजीद कैटेगराइज करना हो तो जो मस्ट हैव परफ्यूम्स हैं, जो मैं कहूँगा कि जो परफ्यूम्स आपको इनमें से जरूर ट्राई करने चाहिए, वो हैं ये 3, ओडिक्शन, और उसके बाद नंबर 2 पे आएगा हमारे पास लॉस्ट इन द डेजर्ट, और फिर नंबर 3 पे हमारे पास आएगा सेक्रेड वुड्स 2। दीज आर मस्ट हैव परफ्यूम्स। और अगर आप बात करें समर स्पेशल्स की, तो उसके अंदर ग्रीन ऑरिस, और फिर उसके बाद सोल ऑफ द फॉरेस्ट, और फिर उसके बाद डैश ऑफ लेमन्स, एंड देन एट नंबर 4 अजुल या एजुल। और अगर बात करें लेडीज स्पेशल की, तो नथिंग कैन बीट नार्कोटिक।
तो ये था मेरा आज का रिव्यू, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। परफॉर्मेंस सबकी जबरदस्त है, परफॉर्मेंस का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, सब लॉन्ग लास्टिंग है और बड़े अच्छे से प्रोजेक्ट करते हैं। और प्राइजेस सबकी थोड़ी थोड़ी अलग है, उसके लिए आप इनकी वेबसाइट विजिट करें एंड कॉन्टैक्ट अली रजा भाई, और उनसे शायद आपको कुछ डिस्काउंट्स मिल जाए। रमजान चल रहे हैं, ईद आने वाली है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऑफर चल रही होगी। तो ये था आज का रिव्यू मेहदी परफ्यूम्स का, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगले रिव्यू तक के लिए भाई को इजाजत दे, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।